नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड हैं। अभी तक दोस्तों हमने इस सीरीज के 5 प्रैक्टिस सेट किए हैं। अगर आपने वह पांचों प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो आप उन सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाइएगा। दोस्तों, ये आपके रिवीजन के लिए एक बेस्ट सीरीज है। जो भी दोस्तों उत्तराखंड में नई भर्तियां आने वाली हैं उन सभी को देखते हुए यह सीरीज शुरू की गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा। और दोस्तों हमारा एक नया चैनल है उत्तराखंड उत्कर्ष, ठीक है, तो दोस्तों आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर दोस्तों जल्द ही आपको जीएस की एक नई सीरीज देखने को मिलेगी। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों उत्तराखंड के हर एक एग्जाम में 40 प्रश्न जीएस के पूछे जाते हैं, तो वह दोस्तों क्लास आपको प्रॉपर देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट सीरीज भी उस नए चैनल पर स्टार्ट की गई थी। उस पर दोस्तों एक क्लास आई थी, पर आपने वह क्लास नहीं देखी, तो दोबारा दोस्तों ये क्लास अपने इस मेन चैनल पर ही शुरू की जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा चैनल है ये सस्पेंड हो रखा है। ठीक है, 3 महीने के लिए इस पर दोस्तों सिर्फ वीडियो आ सकती हैं और उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे मेरी विनती है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट को, जिसका पहला प्रश्न है कि झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों झूलन गोस्वामी, इनका संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों ये इंडियन टीम में एक प्रसिद्ध गेंदबाज थी। ठीक है, तो याद रखिएगा झूलन गोस्वामी क्रिकेट की एक प्लेयर थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों आपको ये डेली पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि राज्य में रक्षा सूत्र आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, राज्य में रक्षा सूत्र आंदोलन यह दोस्तों टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से शुरू हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रवर्तक हैं सुरेश भाई। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा 1994 में इस आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है, यह दोस्तों वनों में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स कि कुमाऊं में सर्वप्रथम रेशम का कारखाना स्थापित करने वाला चंद शासक कौन था। फ्रेंड्स, कुमाऊं में सर्वप्रथम रेशम का कारखाना स्थापित करने वाला चंद शासक था इंद्रचंद। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, यह दोस्तों चंद वंश का चौथा राजा था जिसके द्वारा रेशम के कारखाने उत्तराखंड में सर्वप्रथम स्थापित किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के द्वारा रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक प्रथा शुरू की गई थी जिसका नाम है पट रंगवली प्रथा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये प्रथा भी दोस्तों एग्जाम में पूछ ली जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि पट रंगवली प्रथा को किसने शुरू किया और यह किससे संबंधित है। ठीक है, तो इंद्रचंद ने शुरू किया था और ये दोस्तों रेशम उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंग अनुपात है। फ्रेंड्स, 2011 की जब जनगणना हुई तो उस समय उत्तराखंड का लिंग अनुपात 963 था। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात कितना था, तो दोस्तों 943। ठीक है, भारत के और उत्तराखंड के लिंग अनुपात में डिफरेंस है दोस्तों 20 का। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड का लिंग अनुपात के मामले में देश में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों 13वां स्थान है। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है 4th प्रश्न को लेकर। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल में षड्यंत्र टापू घटना कब घटी थी। तो प्रसिद्ध घटना है दोस्तों और एग्जाम में काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 10 नवंबर। ठीक है, तो ये तो दोस्तों डेट है 10 नवंबर और साल था दोस्तों 1995। ठीक है, और इसमें दोस्तों उत्तराखंड के 2 व्यक्ति शहीद हुए थे, यशोधर वेंजवाल और राजेश रावत। ठीक है, तो राजेश रावत और दोस्तों यशोधर वेंजवाल गढ़वाल में षड्यंत्र टापू घटना में
शहीद हुए थे, जो कि दोस्तों 10 नवंबर 1995 को घटी थी। ठीक है। पांचवा प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स कि कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। कुमाऊं का बेताज बादशाह ये दोस्तों रैमजे को बोला जाता है। रैमजे दोस्तों कुमाऊं का छठा कमिश्नर था। ठीक है। और इसी का ही कार्यकाल दोस्तों पूरी कमिश्नरी में सबसे लंबा कार्यकाल था। इसका कार्यकाल दोस्तों 1856 को शुरू होता है और 1884 तक रहता है। ठीक है। और इसे ही दोस्तों कुमाऊं का बेताज बादशाह बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी बंशीधर भगत। ठीक है। दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा चल रही है और इस 5वीं विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे तो वह दोस्तों बंशीधर भगत बनाए गए थे। ठीक है। दोस्तों जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसे हम टेम्परेरी अध्यक्ष भी कह सकते हैं विधानसभा का। ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, जो जब दोस्तों नई विधानसभा चुनी जाती है तो उन विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ठीक है। तो याद रखेगा बंशीधर भगत दोस्तों इनकी जो विधानसभा सीट है तो वह आपकी काला डूंगी विधानसभा सीट है। ठीक है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है और उनकी विशेषता क्या है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस नदी का अन्य नाम गार्गी है। तो दोस्तों गार्गी है दोस्तों गोला नदी का अन्य नाम। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है। ये दोस्तों पहाड़ पानी नैनीताल से निकलती है और किच्छा जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है वहां से दोस्तों राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है। दोस्तों खो नदी ये भी दोस्तों प्रसिद्ध है। खो नदी के किनारे दोस्तों कोटद्वार शहर बसा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युगवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था। फ्रेंड्स युगवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन देहरादून से होता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसे जो प्रकाशित किया गया था पहली बार तो दोस्तों 1947 को प्रकाशित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधो सिंह भंडारी किस पवार शासक का सेनापति था। तो दोस्तों माधो सिंह भंडारी ये दोस्तों एक प्रसिद्ध सेनापति रहे हैं। ठीक है। उत्तराखंड के इतिहास में तो याद रखेगा कि जो माधो सिंह भंडारी थे ये दोस्तों महीपति शाह के सेनापति थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। माधो सिंह भंडारी को दोस्तों गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन बनता है कि किसे गर्भभंजक के नाम से उत्तराखंड में जाना जाता है। तो दोस्तों माधो सिंह भंडारी इन्हीं के द्वारा दोस्तों मलेथा की गूल को बनाया गया था। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा मलेथा की गूल जो निकाली गई थी तो वह दोस्तों डांगर या चकमा नदी से निकाली गई थी जिसकी लंबाई दोस्तों 225 फीट या फिर 75 मीटर थी। ठीक है। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा माधो सिंह भंडारी को लेकर। महीपति शाह की बात करेंगे तो ये दोस्तों कर्णावती जो थी उनके पति थे। ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि पृथ्वीपति शाह के पिता थे। ठीक है। तो इन्हें भी दोस्तों गर्भभंजन के नाम से जाना जाता है। गर्भभंजक माधो सिंह भंडारी, गर्भभंजन तो दोस्तों महीपति शाह। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष नजीबाबाद से कोटद्वार तक रेल चली थी। फ्रेंड्स नजीबाबाद से कोटद्वार के मध्य जो रेल चली तो वह चली थी दोस्तों आपकी 1897 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड में पहली बार जो ट्रेन चली तो वह 1884 को चली, किन दो स्थानों के मध्य चली थी। ठीक है। ये बात आपको कमेंट करके बतानी है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि सर्वाधिक पक्षियों की प्रजाति के मामले में उत्तराखंड का देश में स्थान है। सर्वाधिक पक्षियों की प्रजाति के मामले में उत्तराखंड का देश में स्थान है दोस्तों पहला। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों।
प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 27 जुलाई 2000 को। ठीक है, तो 27 जुलाई 2000 को दोस्तों उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 है, इसी के द्वारा उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तराखंड क्रांति दल का थिंक टैंक किसे कहा जाता है? उत्तराखंड क्रांति दल, जिसे उक्रांत के नाम से जाना जाता है, इसे ही दोस्तों यूकेडी के नाम से जानते हैं। तो इसके थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है दोस्तों बिपिन चंद्र त्रिपाठी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों यूकेडी की स्थापना हुई थी 25 जुलाई 1979 को। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में लाइकेन पार्क स्थित है। फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य में लाइकेन पार्क जो स्थित है तो वह आपका मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में ही बुरांस पार्क भी स्थापित किया जा रहा है, जिसे दोस्तों बुरांस उद्यान के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में तामी क्या है? फ्रेंड्स, राज्य में तामी यह प्राचीन उत्तराखंड की माप इकाई की एक माप है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि गोरखाओं ने सर्वप्रथम गढ़वाल के किस गढ़ पर आक्रमण किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी लंगूरगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, लंगूरगढ़ पर गोरखाओं ने सर्वप्रथम गढ़वाल पर आक्रमण किया था। ठीक है, और गढ़वाल में दोस्तों 52 गढ़ थे। इन 52 गढ़ों का जो एकीकरण किया था तो वह अजयपाल ने किया था। इसलिए पवार वंश का वास्तविक संस्थापक जो बोला जाता है तो वह दोस्तों अजयपाल को ही बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने बागेश्वर में किस मंदिर का उद्घाटन किया था? जब दोस्तों गांधी जी बागेश्वर की या कुमाऊं की यात्रा पर आते हैं 1929 में, तो उसी समय दोस्तों स्वराज मंदिर का उद्घाटन करते हैं। और कहां पर करते हैं? बागेश्वर में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस व्यक्ति ने गांव लौटो अभियान शुरू किया था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, गांव लौटो अभियान ये दोस्तों अनिल जोशी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो अनिल कुमार जोशी, इनके द्वारा गांव लौटो अभियान शुरू किया गया था। अनिल जोशी को दोस्तों हिलमैन, ठीक है, या माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रेंड्स, कुमाऊं परिषद की स्थापना जो हुई तो वह 1916 में हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, 21वां प्रश्न है, गोरखा काल में प्रचलित न्याय व्यवस्था दिव्य प्रथा को किस कमिश्नर ने बंद करवाया था? तो दोस्तों गोरखा काल में प्रचलित थी न्याय व्यवस्था, ठीक है, जिसे दिव्य प्रथा के नाम से जाना जाता था। तो इसे दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर गोवान के द्वारा बंद करवाया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और कब कराया गया? 1836 में। ठीक है, गोवान ये दोस्तों कुमाऊं कमिश्नरी का तीसरा कमिश्नर था। ठीक है, और ट्रेल के बाद यह है दोस्तों कमिश्नर बनता है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कश्यप पर्वत किस जनपद में स्थित है? दोस्तों कश्यप पर्वत यह है आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और इस कश्यप पर्वत की चोटी पर ही दोस्तों कसार देवी मंदिर स्थित है। ठीक है, और यहाँ से 14 सुंदर नृत्यकों का चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण किस मंदिर से मिलता है? तो दोस्तों कसार देवी मंदिर से देखने को मिलता है। ठीक है, और इसे ही दोस्तों उत्तराखंड का माचू पिचू के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ही चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पर ही दोस्तों 1960 से 70 के दशक के मध्य हिप्पी आंदोलन चलाया
गया था। ठीक है, तो याद रखेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गढ़वाल का जॉन किट्स किस कवि को कहा जाता है? तो गढ़वाल का जॉन किट्स ये बोला जाता है दोस्तों चंद्रकुंवर बड़तवाल को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा कि गढ़वाल दुर्भिक्ष इकाबनी बावनी घटित हुआ था। तो दोस्तों गढ़वाल में एक अकाल पड़ा था जिसे इकाबनी बावनी के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों 1795-96 में घटित हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इस समय दोस्तों जो शक संबंध था तो वह दोस्तों 1851-52 था, इसी कारण इसे इकाबनी बावनी के नाम से जाना जाता है। इस समय दोस्तों गढ़वाल का जो राजा था तो वह प्रद्युम्न शाह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी ही दोस्तों ये दिवस मनाया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है हिमालय दिवस। और 10 सितंबर को दोस्तों उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को दोस्तों जीबी पंत का जन्म दिवस मनाया जाता है और उन्हीं के अवसर पर उत्तराखंड गौरव दिवस को हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष जो बनाया गया तो वह हर्षवंती बिष्ट को बनाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों की ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने वाला कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो पहले आप याद रखिएगा कि वनों की ठेकेदारी प्रथा जो समाप्त की गई थी तो वह 1858 में समाप्त की गई थी। ठीक है, और अभी आपको बताया था मैंने कि 1856 से 84 तक रैमजे का कार्यकाल रहा था। ठीक है, तो रैमजे के द्वारा ही दोस्तों ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 2008 में। ठीक है, तो 2008 में दोस्तों गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। 4 नवंबर 2008 को दोस्तों गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड में नया पुलिस एक्ट कब लागू हुआ था? फ्रेंड्स उत्तराखंड में नया पुलिस एक्ट जो लागू हुआ तो वह 17 जुलाई 2009 को लागू हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स हमारे इस प्रैक्टिस सेट में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, अगर आप पूरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो दोस्तों आपको जरूर इस प्रैक्टिस सेट से लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप आंसर देते हैं जिस क्वेश्चन का भी तो दोस्तों आप जैसे 29 क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आप 29 लिखिएगा और उसके आगे अगर सही आंसर ऑप्शन सी है तो इस प्रकार से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने में एक दोस्तों मदद भी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है आंसर देने में। ठीक है, तो आप कमेंट करके भी अपना आंसर दे सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। 30वां प्रश्न है कि जनपदों का गठन वर्ष के क्रम में लगाएं। ठीक है, तो 4 जनपद दी हैं, पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी। तो इन चारों जनपदों को गठन वर्ष के क्रम में हमें लगाना है। तो देखिए पौड़ी गढ़वाल इसकी स्थापना 1840 में हुई थी। ठीक है, टिहरी की स्थापना 1 अगस्त 1949 में हुई थी। नैनीताल की स्थापना 1891 में हुई थी। पिथौरागढ़ की स्थापना 1960 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा 3, 2, 4 और 1। ठीक है, तो ये वाला जो कुट है दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो स्थापना आप याद रखिएगा। इस प्रकार से दोस्तों किसी भी जिले की स्थापना आपसे पूछी जा सकती है। मिस उत्तराखंड 2024 बनी है। तो दोस्तों इस साल मिस उत्तराखंड किसे बनाया गया या कौन बनी है दोस्तों, तो वह बनी है दोस्तों अनन्या सक्सेना। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी।
और यह दोस्तों खटीमा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पहली बार पनचक्कियों घराटों पर टैक्स लगाया गया। तो दोस्तों उत्तराखंड में पहली बार पनचक्कियों या घराटों पर जो टैक्स लगाया गया था तो वह दोस्तों 1842 में लगाया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में कौन सा हिल स्टेशन अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम विकसित किया गया था। सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मसूरी। मसूरी शहर को दोस्तों सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फूलबाग हवाई अड्डा स्थित है। तो फूलबाग हवाई अड्डा यह दोस्तों पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड में कुल कितनी हवाई पट्टियां हैं। ठीक है, 35वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में नंदघर योजना का संबंध है। तो उत्तराखंड में दोस्तों नंदघर योजना का संबंध आंगनवाड़ी केंद्रों से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन नैनीताल का निर्माण जो करवाया तो वह दोस्तों स्टोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा करवाया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और कब हुआ तो दोस्तों 1897 में शुरू होता है और 1900 में दोस्तों यह बनकर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों इस भवन में ही उत्तराखंड हाई कोर्ट स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सोनिया फागुन नामक कर लगाया था। तो उत्तराखंड में सोनिया फागुन नामक कर ये दोस्तों गोरखाओं के द्वारा लगाया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 38वां प्रश्न है कि राजा जगतपाल का ताम्रपत्र किस वर्ष का है। तो दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1455 ईस्वी। तो 1455 ईस्वी का दोस्तों जगतपाल का ताम्रपत्र मिला है। अगला प्रश्न है हमारा कि पवार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो दोस्तों पवार वंश का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है तो वह अजयपाल को माना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अजयपाल दोस्तों पवार वंश का 37वां राजा था जिसके द्वारा गढ़वाल में स्थित 52 गढ़ों का एकीकरण किया गया था। इसीलिए दोस्तों पवार वंश का इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और दोस्तों पवार वंश को जो स्थापित किया था तो वह 888 ईस्वी में कनकपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और कनकपाल दोस्तों पवार वंश का संस्थापक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न किसके शासनकाल में पहाड़ी विल्सन उत्तराखंड आया था। तो दोस्तों उत्तराखंड में जब पहाड़ी विल्सन आया था तो टिहरी का राजा था सुदर्शन शाह। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की इस क्लास के 40 प्रश्न। ये हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। डेली ये प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाता है। अभी तक दोस्तों हमने 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। ठीक है, 6 प्रैक्टिस सेट का मतलब दोस्तों 40 गुणा 6 मतलब 240 प्रश्न अभी तक हमने उत्तराखंड के कर लिए हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपका जब तक नई भर्ती आएंगी, ठीक है, और उनके एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे तब तक ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट जारी रहेगा। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, और दोस्तों जीएस के प्रैक्टिस सेट के लिए नया चैनल जो है उत्तराखंड उत्कर्ष, इसे ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। इस पर ही दोस्तों आपको हिंदी की क्लास मिलेगी। ठीक है, और जीएस की क्लास भी दोस्तों आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप उत्तराखंड उत्कर्ष चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, आज की इस क्लास का आपका होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि उत्तराखंड में हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो 4 प्रश्न ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। सही ऑप्शन क्या रहेगा आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको कैसा लगा। आई होप प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है,
तो आपसे रिक्वेस्ट है जो हमारा नया चैनल है उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।